जेम्स वॉट एक ऐसे आविष्कारक थे जो वैज्ञानिक तथा मैकेनिकल क्षेत्र की समन्वित क्षमता के धनी व्यक्ति थे। जेम्स वॉट ने जो स्टीम इंजन संबंधित खोज की, उससे संसार को ऊर्जा तथा ऊष्मा की क्षमता का परिचय हुआ। औद्योगिक क्रांति लाने में वॉट की यह खोज महान एवं उपयोगी साबित हुई है। हेलो फ्रेंड्स, सक्सेसफुल स्टोरी में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे जेम्स वॉट के बारे में, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। जेम्स वॉट का जन्म 19 जनवरी 1736 को क्लाइड की संकरी खाड़ी में ग्रीनोक बंदरगाह पर हुआ था। उसके पिता जहाज के मालिक और ठेकेदार थे और साथ ही गांव के मुखिया भी थे, जबकि उनकी माता एक पढ़ी लिखी महिला थी। जेम्स वॉट रोजाना स्कूल नहीं जाते थे, इसलिए शुरू में उसकी मां ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया, लेकिन बाद में उन्होंने जेम्स को ग्रीनोक ग्रामर स्कूल में पढ़ाया। स्कूल के दिनों में जेम्स ने इंजीनियरिंग गुणों और गणित के गुणों का प्रदर्शन किया था, लेकिन लैटिन और ग्रीक भाषा में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी। उनकी माता के मृत्यु के बाद जेम्स उपकरणों का अभ्यास करने के लिए लंदन गए और फिर स्कॉटलैंड वापस आ गए। बाद में वॉट ने अपने खुद के उपकरण बनाने का व्यवसाय शुरू किया। स्कॉटलैंड में वॉट के अलावा और कोई दूसरा उपकरण बनाने वाला इंसान नहीं था। वॉट को बचपन से ही भाप की क्षमता जानने की उत्सुकता रहती थी। वह भाप के ऊपर प्रयोग करता रहता। वर्ष 1764 में थॉमस न्यूकोमेन, जो कि भाप के इंजन के पहले आविष्कारक थे, उन्होंने वॉट को अपने इंजन का नमूना मरम्मत के लिए दिया। उस इंजन की मरम्मत करते समय वॉट के दिमाग में यह बात आई कि इस इंजन में भाप आवश्यकता से अधिक खर्च होती है। उसने यह भी विचार किया कि भाप की इस बर्बादी का कारण इंजन के बॉयलर का अपेक्षाकृत छोटा होना है। अब वॉट ऐसे इंजन के निर्माण में लग गया जिसमें भाप बर्बाद न हो। भाप इंजन के इस समाधान के लिए वह 1 वर्ष तक लड़ता रहा और आखिरकार 1765 में इस समस्या का समाधान उसके हाथ लग गया। इस समस्या का हल था कि एक कंडेंसर का निर्माण करना। वॉट ने विचार किया कि बॉयलर में एक कंडेंसर हो और उसको बॉयलर के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। इस तरह न्यूकोमेन के भाप इंजन में सुधार करके नए भाप इंजन का निर्माण किया। शून्य की स्थिति बनाए रखने के लिए जेम्स ने उसमें एक वायु पंप लगाकर पिस्टन की पैकिंग मजबूत बना दी, घर्षण रोकने के लिए तेल डाला तथा एक स्टीम टाइट बॉक्स लगाया जिसमें ऊर्जा की क्षति रुक गई। इस तरह भाप इंजन का निर्माण करने वाले जेम्स वॉट पहले आविष्कारक बन गए। जेम्स ने अपने भाप के इंजनों में समय समय पर बहुत से सुधार किए। भाप के इंजनों से रेलगाड़ियां चलने लगी और खदानों से पानी निकलने लगा। उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल लगाकर घूमते इंजन की गति का भी नियंत्रण किया। जेम्स ने ही पहली बार हॉर्स पावर शब्द का इस्तेमाल किया था। जेम्स वॉट को उनकी खोजों के तौर पर $76,000 पेटेंट से मिले। धनवान व्यक्ति बनने के बाद उन्होंने अपना व्यापार बच्चों के हाथ सौंप दिया। अंतिम समय तक विपुल संपत्ति के स्वामी जेम्स वॉट शोध में लगे रहे। 25 अगस्त सन 1819 को दुनिया को महान खोज देने वाले आविष्कारक जेम्स वॉट का निधन हो गया। बचपन में जेम्स वॉट का यह विश्लेषण उनके बड़े होने पर भाप इंजन के आविष्कार का कारण बना और जेम्स वॉट का नाम विज्ञान और इतिहास में अमिट हो गया।